आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है काउंटिंग के अलग अलग राउंड में। इसमें वीआईपी और एआईएमआईएम की क्या भूमिका रही? जी बिल्कुल से एआईएम की पूरी तरह से भूमिका रही और वीआईपी की जिस तरह से 8000 के लगभग में वीआईपी ने वोट काटा है, इसके अलावा 4000 से ऊपर लगभग 8000 7000 के लगभग में एआईएम ने काटा है, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर रहा है। प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनते हैं। बीजेपी खेमे में खासा उत्साह और तस्वीरें ये दर्शा रही है। में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव की जश्न में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग लगातार जश्न मना रहे हैं। चूंकि भाजपा की जीत हुई है, कुरहनी में जीत हुई है, तो कुरहनी के जनता अब पूरी तरह से जीत का जश्न मना रही है। हालांकि नीतीश कुमार के आने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना चुनावी एजेंडा दिया था, जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किया था, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लगातार घोषणाएं की थी कि अब आपको खुशखबरी होने वाली है, तो सारे खुशखबरी को जनता ने नकार दिया है। और नकारने के बाद पूरी तरह से भाजपा को हालांकि चले तो नवीन, थोड़ी प्रतिक्रिया जनता की ओर से भी आ जाए, हमारे दर्शकों तक पहुंचे। कोशिश कीजिए जरा वहां मौजूद लोगों से बात करने की। जी हमारे साथ कुछ और लोग, क्या आइए अब तो जीत हो गई है, अब तो केदार गुप्ता जीत गए हैं, क्या लग रहा है आप जीत का? केदार गुप्ता विकास के नैया बहा है, सब दिन बहाते रहेंगे। लिए हैं किस लिए? केदार गुप्ता पढ़ाने के लिए। अब तो आप लगातार रहे हैं, अब क्या जीत की आप जश्न अब तो मनेगी? अब तो बिल्कुल जीत का किंग केदार गुप्ता। बिल्कुल कुरहनी का किंग केदार गुप्ता नहीं, पूरे बिहार का किंग भाजपा। जो कुरहनी का चुनाव है उसने जितने भी जातीय महंत थे, जो महागठबंधन, भैया 1 मिनट बोलने दीजिए, जो महागठबंधन जिसका काम पूरे बिहार को जातीय उन्माद फैलाने का है, उनका जो जातीय समीकरण सब था, सब ध्वस्त हो गया। जो जातीय महंत लोग घोषणा कर रहे थे, शंख फूंक रहे थे, उनका शंख भी फूट गया। अब यहाँ बिहार में जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ जय श्री राम चलेगा, जय श्री राम चलेगा, जय श्री राम चलेगा। और ये चुनाव ठीक है, आने वाले समय में 2024 में केंद्र सरकार को मजबूती से स्थापित करेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर जी निखिल जी, सबसे पहले तो देखिए स्वागत के साथ ही बहुत बहुत बधाई कि फिलहाल केदार गुप्ता जीत गए हैं। जेडीयू को मात देने में आप लोग सफल रहे, कैसे खुशी और क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? देखिए, महसूस क्या करना है, हमने तारापुर में आरजेडी की साजिश को ध्वस्त किया था, गोपालगंज में आरजेडी की साजिश को ध्वस्त किया था, और कुर्मी में जब महागठबंधन एक हुआ है, 7 पार्टियां एक है, तब हमने इनको इनकी हैसियत बताई है। देखिए, एआईएमआईएम से मनोज कुशवाहा जो इनके उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने चेले को टिकट दिलवाया कि एआईएमआईएम वोट नहीं काटे, और दूसरी तरफ उन्होंने वीआईपी से एक सवर्ण भूमिहार उम्मीदवार को खड़ा करवाया कि बीजेपी का वोट कटे। और जितने छल प्रपंच इनको रचने थे, इन्होंने शराब बंटवाया, जितनी माफियागिरी और दबंगई करनी थी, बूथों पर हंगामा किया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब तो हम ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के आश्रम जाने का वक्त आ गया है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लालू यादव जी के बीमारी का इमोशनल अपील किया था कि लालू जी जब ठीक होंगे तो वे उनको क्या जवाब देंगे, इतने इमोशनल अपील के बाद और जो भी हथकंडा अपनाना था जेडीयू और आरजेडी ने अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ये 2024 के लिए आगाज है, और 2025 में भारतीय जनता पार्टी अकेले बुते बिहार में सरकार बनाएगी। इसकी भी पृष्ठभूमि लिखी जा चुकी है। बीजेपी अकेले बुते नेक टू नेक आरजेडी जेडीयू गठबंधन और 7 पार्टियों की गठबंधन को ध्वस्त करेगी, परास्त करेगी। निखिल जी, शायद